नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अश्विनी माह में श्राद्ध पक्ष में एकादशी कब है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंद्र एकादशी कहते हैं, इसलिए दोस्तों और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पितृपक्ष के दिनों में आती है। और दोस्तों, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है और दोस्तों उसके पितर उससे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में हम भगवान विष्णु की पूजा तो करते ही हैं, तो इन दिनों हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पितर बहुत ही अधिक खुश होते हैं और दोस्तों हमारा घर धन से भर जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एकादशी कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और दोस्तों व्रत पारण समय क्या है। दोस्तों, यह सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। दोस्तों, इस बार 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी मनाई जा रही है, जो कि दिन मंगलवार है। और दोस्तों उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही एकादशी मनाई जाएगी और दोस्तों 10वीं तिथि 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, एकादशी प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर सोमवार दोपहर 12:38 से और एकादशी समाप्त होगी 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:09 पर। हिंदू शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार दोस्तों उदया तिथि में ही वह त्यौहार मनाया जाता है, तो हम लोग दोस्तों 10 अक्टूबर को ही एकादशी का त्यौहार मनाएंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:10 से और 11 अक्टूबर बुधवार शाम 5:37 पर समाप्त होगी। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण समय 11 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:26 से 9:05 तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी तिथि के नियमों का पालन हमें 10वीं तिथि से ही कर लेना चाहिए और दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही अन्न को त्याग देना चाहिए और दोस्तों फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से पहले हमें 10वीं तिथि से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए और दोस्तों हमें एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सर धोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। यदि आप एकादशी के दिन सर धोते हैं तो इससे आपके घर में नेस्ती आ जाती है और दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। एकादशी के दिन तामसी भोजन का प्रयोग ना करें। यदि आपके घर में कोई महिला या कोई पुरुष भी व्रत रखता है तो दोस्तों हमारे पूरे घर को इस नियम का पालन करना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए और दोस्तों लोगों को शराब, मांस, मछली आदि चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हमें 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगता है और यदि हम एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते हैं तो इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और हमें हमारे व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, तो चलिए अब बताते हैं हम आपको पूजन विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु के सामने जाके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें भगवान विष्णु को पीले फल फूल चढ़ाकर व्रत और पूजन करना चाहिए। पीली वस्तु का भोग लगाना चाहिए और दोस्तों यदि हो सके तो एकादशी के दिन शाम के समय हमें भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के पूरे दिन ही वैसे हमें भजन कीर्तन करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले हमें दान अवश्य देना चाहिए। यदि आप द्वादशी को दान करते हैं तो इससे आपके 7 जन्म बहुत ही अच्छे होते हैं और दोस्तों आपको एक दान करने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार यदि एक व्यक्ति इंद्र एकादशी का व्रत रखता है तो उसके 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। आज के दिन भगवान का पूजन करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और इंसान का जीवन को
और इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि जितना पुण्य हमें कन्यादान और अन्य पुण्य करने से मिलता है, उतना ही पुण्य हमें इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। दोस्तों, हमें पितृपक्ष के महीने में घी, दूध, दही, अन्न, फल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप यह दान करते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दोस्तों वह आपके घर में धन की वर्षा करने लगते हैं और आपके सभी रुके काम बनने लगते हैं। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन चावल का प्रयोग करना वर्जित होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।